नमस्ते गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। आज दोस्तों है गुरुवार 27 अप्रैल 2023 की सुबह और एक अच्छी खबर आपके साथ वायरल हुई है फार्मासिस्ट की कि सर चिकित्सा भर्तियाँ जो अभी आई है 2 दिन पहले 2 भर्तियाँ नर्सिंग ऑफिसर और चिकित्सा भर्तियाँ, इसमें जो है 12वीं के अंक नहीं जोड़े जा रहे हैं, तो ये भर्तियाँ फिर से अटक सकती है। तो इसके बारे में अभी पूरी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और पूरा एक्सप्लेन करूँगा क्या सच्चाई है क्या झूठ है। और एक जानकारी आपको दे दूँ, 5 महीने से पहले आपका जो है संपूर्ण नोटिफिकेशन आने वाला है, ये डिटेल नोटिफिकेशन। अभी जो नोटिफिकेशन आए थे वो छोटे नोटिफिकेशन थे, आप सभी को पता हुआ ये इस तरह के नोटिफिकेशन थे। अब जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो पूरा बड़ा नोटिफिकेशन आने वाला है। एंड एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दूँ, आपकी जो एएनएम भर्ती है, एएनएम भर्ती में 10th की परसेंटेज आपकी जुड़ने वाली है, 12th की नहीं जुड़ेगी, यानी 10वीं की जुड़ेगी, 12वीं की परसेंटेज नहीं जुड़ेगी एएनएम में। बाकी नर्सिंग ऑफिसर में आपकी 12वीं की जुड़ेगी। फार्मासिस्ट में आपकी ना तो 10वीं की जुड़ेगी ना 12वीं की जुड़ेगी, ये मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। आपको कुछ नोटिफिकेशन दिखाऊंगा मैं, ठीक है। कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा और भर्तियाँ जो पिछली आई थी उनकी नोटिफिकेशन भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देख सकते हो पूरी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसियाँ आई है तो किन किन लोगों को यहाँ पर बोनस मिलने वाला है, यानी कि कौन कौन से विभागों में जो जो अभ्यर्थी काम कर रहे हैं वो बाकायदा मैं आपको गजट नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है, उनको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको खबर दे दूँ जिस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, अभी अखबार में न्यूज़ आई है सुबह सुबह, और न्यूज़ ये है फार्मासिस्ट भर्ती में राजपत्र का उल्लंघन। ठीक है, राजपत्र क्या होता है? कार्मिक विभाग का गजट नोटिफिकेशन, जिसको मैं अभी आपके सामने बताऊंगा। तो 12वीं कक्षा के मार्क्स का वेटेज शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है, दैनिक अखबार कह रहा है कि फार्मासिस्ट की जो भर्ती है उसमें 12वीं की परसेंटेज ये नहीं जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? राजपत्र का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। काफ़ी सारी जो है चीज़ें जानकारी पता नहीं रहती है अखबार वालों को, और 50 से 60% खबरें जो है झूठी ही मान के चलो आप अखबार वालों की। हम जैसे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं जो आपको रियल चीज़ें बताते हैं, कैसे आपके जो नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन होता है, जो आपके राजपत्र होते हैं उनको देखकर। तो चीज़ें क्या कुछ रहने वाली है देखिए आगे। अब ये जैसे ही न्यूज़ मिली अभी दोस्तों मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी स्टूडेंट को, तो टेंशन में आ गए, फिर से अटक सकती है भर्ती। सर ये तो दोबारा भर्ती अटका रहा है, दोबारा नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला, युवाओं को 10 साल से इंतजार है। तो इसमें क्या कुछ लिखा गया है, इसमें बताया गया है 12वीं कक्षा के अंक नहीं जोड़े जाने से फार्मासिस्ट भर्ती फिर से अटक सकती है। इसकी पहली बात तो यहाँ सिर्फ फार्मासिस्ट भर्ती की बात हो रही है। अब फार्मासिस्ट में क्या कुछ मामला चल रहा है, तो यह भर्ती चिकित्सा विभाग की ओर से मेरिट के आधार पर 2859 पदों पर यहाँ पर जारी की गई है, आप सभी को पता है। तो इसमें क्या है, सिर्फ फार्मासिस्ट को छोड़कर नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और एएनएम, ठीक है, भर्ती में 12वीं के अंकों को जोड़ा जा रहा है। यानी फार्मासिस्ट में यहाँ पर 12वीं के अंकों को नहीं जोड़ा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने गलत लिखी है, यहाँ पर एएनएम भर्ती में भी 10वीं के अंकों को जोड़ा जा रहा है, 12वीं के अंकों को नहीं जोड़ा जा रहा। ठीक है ना। जानकारी नहीं होती अखबार वालों को संपूर्ण तरह से, इसलिए क्या है छाप देते हैं। हालांकि जो चीज़ें रियल होती है वो हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो इसमें बताया है गजट नोटिफिकेशन में एकेडमिक 12वीं और प्रोफेशनल फार्मेसी डिप्लोमा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाकर चयन करने का नियम है। तो इन्होंने अखबार वाले कह रहा है कि भैया गजट नोटिफिकेशन में तो बताया गया है कि फार्मेसी भर्ती में जो है 12th की जो आपकी परसेंटेज जुड़ेगी, ठीक है, और आपकी जो फार्मेसी में डिप्लोमा जो परसेंट जुड़ी है वो भी जुड़ेगी, और उसके अंकों के आधार पर जो है आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी। लेकिन शायद इनको बात समझ में नहीं आई है। ये जो गजट नोटिफिकेशन आया था 16 अक्टूबर 2020 में, ये केंद्र सरकार का हवाला दे रही है कि स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के तहत डिप्लोमा व डिग्री में प्रवेश की न्यूनतम एकेडमिक योग्यता 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के साथ पास होना अनिवार्य है। तो ये योग्यता है दोस्तों, ठीक है ना। नोटिफिकेशन के तहत डिप्लोमा व डिग्री में प्रवेश की, क्या यानी आप डिप्लोमा करोगे, डिग्री करोगे, उसमें जो प्रवेश करोगे यानी 3-4 साल का कोर्स करोगे, उसकी ये योग्यता है। योग्यता में क्या क्या जरूरी है, आपके बारे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। लेकिन देखो दोस्तों, डिप्लोमा करना और नर्सिंग वैकेंसी का एग्जाम देना या नर्सिंग वैकेंसी फाइट करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग इसको बोल सकते हो आप अखबार की, शायद इनको समझ में नहीं आई है क्या चीज़ें है। अब मैं आपको कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन इधर दिखाऊँ तो ये कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन है 28 मई का 2022 का, और इसमें जो अब नोटिफिकेशन किस चीज़ का है, ये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 का रूल्स होते हैं। ये इसमें संशोधन होता रहता है आपके। तो इसमें इन्होंने बताया है बेच जग, यानी कि बेच जग क्या होता है, फार्मासिस्ट की भर्ती को, फार्मासिस्ट को हिंदी में बेच जग कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने बताया था 2022 में नोटिफिकेशन आया था कि ऐसी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और ऐसे बोनस अंकों जो राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बीपीएल योजना जीवन रक्षा, ये अब इन्होंने बताया है किस किस योजना में आप काम कर रहे हो तो बोनस मिलेगा आपको, ठीक है। तो लिखित परीक्षा, यानी लिखित परीक्षा और बोनस अंकों के माध्यम से जो है आपकी मेरिट यहाँ पर बनाई जाएगी। और ये देखिएगा यहाँ पर आपकी जो यथा विनिर्देशित
आहारक शैक्षणिक योग्यता है या फिर वर्तिक परीक्षाओं में आवेदक द्वारा प्राप्त अंकों, यानी वर्तिक परीक्षा यानी जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें अंक और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होता है, सिर्फ वो दो चीज़ों को जोड़ के आपकी जो मेरिट यहाँ पे बनाई जाएगी बोनस अंकों के माध्यम से। और कौन कौन अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे बीपीएल वाले, जो बीपीएल जीवन रक्षा कोष में काम किया हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में काम किया हो, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी में काम किया हो, एड्स नियंत्रण सोसाइटी में काम किया हो, सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार में, सहकारी उपभोक्ता भंडार में, सहकारी विभाग के अधीन अन्य सहकारी संस्थान में, राजस्थान सरकार के अधीन समरूप कार्य के अनुभव अवधि को ध्यान में रखते हुए। तो ये चीज़ें हैं, समझने का फेर होता है, शायद समझ में आपके आ गई होगी, नहीं आई हो तो कमेंट करिए ताकि आपको जो है यहाँ पर क्लियर कर सकें। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, 2013 की जो भर्ती आई थी उसके अंदर भी यही नियम थे, यानी उसमें भी जो है 12वीं के अंक नहीं जोड़े गए थे। ठीक है, उसमें 12वीं के अंक नहीं जोड़े गए थे। उसमें फार्मासिस्ट में जो डिग्री या डिप्लोमा में आपकी जो परसेंटेज होती है वो जोड़ी गई थी। ठीक है, एंड 2013 में भर्ती कैंसिल हो चुकी थी, फिर 2018 में भर्ती कैंसिल हो चुकी थी, फिर 2022 में भर्ती आई वो भी कैंसिल हो चुकी है, आप सभी को पता होगा। और अब जाके 26 अप्रैल को संशोधित विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, तो फिर 28 अप्रैल को जो 2022 को नोटिफिकेशन आया था डीओपी की तरफ से, मैंने अभी आपको बताया था जस्ट। ठीक है, उसमें अनुसार फार्मासिस्ट पद पर भर्ती वन टाइम मेरिट के आधार पर होगी। इसमें एकेडमिक प्रोफेशनल और अनुभव आदि बोनस अंकों के आधार पर योग्यता सूची बनाने का प्रावधान किया गया है। फिर 7 मार्च को नोटिफिकेशन आया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, नीचे डॉक्टर आरपी डोरिया ने भी बोल दिया है, अगले माह 5 मई को जारी होने वाली विस्तृत विज्ञप्ति में उम्र, योग्यता, बोनस अंक आदि की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यानी 5 मई के पहले पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आ जाएगा जो दोस्तों। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भर्ती नहीं अटक रही, टेंशन की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भर्ती आपकी पूरी होगी, अब 100% पूरी होने वाली है। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। पिछली जो हमने 2-3 वीडियो डाली है उसमें हमने सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ योग्यता कौन सी। आपने 2022 में नवंबर में जो वैकेंसी आई थी, नवंबर में अभी 2022 में 5-6 महीने जो वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट की, कैंसिल हो गई थी। ये देखिए फार्मासिस्ट की शैक्षणिक योग्यता। अब इसमें आपके क्या बताया था, अभी इससे आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा कि फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आने वाली है अभी 2-4 दिन में, जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें आपकी योग्यता क्या आएगी और उसमें आपकी 10th की परसेंटेज जुड़ेगी, 12th की जुड़ेगी या फिर लिखित एग्जाम होगा। तो अभी देखिएगा 5-6 महीने जो आई थी आपकी, आई थी डिप्लोमा मांगा था इन्होंने आपसे फार्मेसी का। देख सकते हो आप शैक्षणिक योग्यता में आपसे क्या मांगा है, डिप्लोमा, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डिप्लोमा का। ठीक है, इसके अलावा जो हिंदी में आपके जो ज्ञान होना चाहिए, ये चीज़ें ऐसी। अब बाकी अगर आप नर्सिंग की तरफ देखो तो नर्सिंग में इन्होंने क्या क्या मांगी थी, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, यानी आपकी 12th की या फिर उससे संबंधित, और आपका जीएनएम और बीएससी नर्सिंग मांगी थी आपसे। लेकिन इसमें इन्होंने सीनियर सेकेंडरी नहीं मांगी, सिर्फ इन्होंने मांगा है डिप्लोमा फार्मेसी। तो यदि अभी जो भर्ती आने वाली है 2-5 दिन में डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें भी यही नियम रहते हैं। तो मान के चलिए आपकी 12th की परसेंटेज नहीं जुड़ेगी, सिर्फ आपका फार्मेसी की डिप्लोमा में जो प्रतिशत है वो आपकी जुड़ने वाली है, आपका बोनस जुड़ेगा। और अगर लीकेज से होती है तो उसके आधार पर जो है आपकी मेरिट यहाँ पर बनाई जाएगी। ये चीज़ें हैं, बाकी कन्फ्यूजन ना रहे, भर्ती कोई कैंसिल नहीं होने वाली। और ये चयन प्रक्रिया देख लीजिए आप फार्मासिस्ट की। अभ्यर्थियों का चयन नियमों में विनिर्दिष्ट निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा और व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव आधारित देय बोनस आदि देय हो जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जाएगा। कुल मिला के बात यह है, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होती है, आपकी जो नर्सिंग की परसेंटेज होती है या व्यावसायिक जो परीक्षा होती है, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा, और आपका जो बोनस होगा, उन दोनों को मिलाकर जो है आपकी परसेंटेज यहाँ पर वाली है। तो ये जानकारी थी। बाकी अभी तक कार्मिक विभाग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। कुल मिला के जो सभी चीज़ें हैं, भर्ती की जो चीज़ें हैं वो एजेंसी के ऊपर यहाँ पर एक तरह से फिक्स पड़ी हुई है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ 23 मई का नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन कार्मिक विभाग का, और इसके अंदर भी इन्होंने बताया है ये वही है, चिकित्सा राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965। ठीक है, अब इसमें भी उन्होंने बताया था फार्मासिस्ट के लिए, ये देखिए यहाँ पर बेस जज फार्मासिस्ट ही होता है, मैंने बताया था भी आपको वीडियो में आगे। ठीक है, बेस जज के पद पर नियुक्ति के मामले में लिखित परीक्षा, यानी लिखित परीक्षा आपकी होगी या फिर बोर्ड नियुक्ति अधिकारी द्वारा संचालित की जाएगी। और ऐसी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, यानी आपने एक लिखित परीक्षा दी, ये लिखित परीक्षा है, इसमें जो आपको अंक मिलेंगे, जैसे ये अंक मिल गए, ठीक है, और इतने बोनस अंक के आधार पर, और आपके पास वो ये बोनस भी है यहाँ पर 10, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, एंड आपकी योग्यता तैयार की जाएगी, मेरिट तैयार की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा, ये इन चीज़ों में जिन जो लोग काम कर रहे हैं उनके आधार पर जो है बोनस इनको मिलने वाला है। अब जैसे मान के चलिए किसी फार्मासिस्ट के पास में कितना बोनस है भैया, 20%। अब वो लिखित एग्जाम देता है, उसमें उसकी बनती है 65%। तो ये 65 + 20 कितनी हो गई फार्मासिस्ट में, 85 हो गए ना, तो ये 85% उसकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं आप इंतजार करें, डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद चीज़ें क्लियर होगी। हालांकि 10th की और 12th की आपकी परसेंटेज नहीं जुड़ेगी फार्मासिस्ट वैकेंसी में, बाकी एएनएम की वैकेंसी में 10 की प्रतिशत जुड़ेगी, और नर्सिंग ऑफिसर और अन्य जो वैकेंसी है उसमें आपकी 12th की प्रतिशत यहाँ पर जुड़ने वाली है। ये फार्मासिस्ट की संक्षिप्त विज्ञप्ति आई थी। तो ये चीज़ें थी, आपकी भर्ती नहीं अटकने वाली, टेंशन फ्री रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बाकी दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सलीश नर्सिंग एकेडमी, इसको ज्वाइन जरूर करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम पर जाकर आपको क्या करना है, सर्च के टैब में यहाँ पर सर्च कर लेना है सलीश नर्सिंग एकेडमी। ठीक है, आप सलीश नर्सिंग एकेडमी सर्च करोगे तो सबसे ऊपर जो है हमारा ग्रुप आ जाएगा, और सभी चीज़ें जो है हम यहाँ पर आपको सेंड करते रहते हैं। एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता ज्वाइन करने में, तो ज्वाइन कर लेना। साथ ही में दोस्तों ये हमारा चैनल है सलीश नर्सिंग एकेडमी, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, तो ये बटन दिखाई दे रहा होगा आपको ब्लैक कलर का या फिर लाल कलर का, तो इसको प्रेस जरूर करना दोस्तों, सफ़ेद कर लेना इसको दबाकर, ताकि सबसे पहले जो है चीज़ें आपको तक मिल सके। और इसको ऑल के घंटे के निशान पे यहाँ पर प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले जो है हमारी वीडियो आप तक पहुँच सकेगी। बाकी यही जानकारी थी दोस्तों, और ये वीडियो मैंने बनाई है उन लोगों के लिए जो हमें लगातार कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी। दोस्तों फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो पूरी तरह से समर्पित है। सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।